देखो, सबसे पहला चीज है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है? देखो, पढ़ाया गया होगा पहले भी कभी, ठीक है ना। जैसे कभी लिखा हुआ है, देखिए हो a प्लस इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो होता है वो a इक्वल्स टू a प्लस 1 होता है, ठीक है। कहीं पर अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे कि b माइनस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा? b इक्वल्स टू b माइनस 1 होता है, ठीक है ना। फिर होता है अगर a इंटू इक्वल टू 1 रहे, तो इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल्स टू a इंटू 1 होता है। और लास्ट में अगर a डिवाइडेड इक्वल टू 1 रहे, तो इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a बाई 1, जनरली, नॉर्मली, ठीक है। देखो, इनपुट स्ट्रीम रीडर जो तुम्हारा होता है मेन, ठीक है ना, वो तुमको खुद से सिर्फ रट करके लिखना होगा तुम लोगों को अपने से। अब कुछ होता नहीं है, 2 लाइन ऊपर में होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और पास इंट होता है ना। इसमें तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि इंटीजर डॉट पास इंट तब लिखते हैं जब इंटीजर टाइप का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करवाते हैं, ठीक है। वो सब तो कर लोगी। हम लेके चल रहे हैं स्कैनर क्लास से यहाँ पे, उसको तुम लोग को बाद में हम तुमको बता देंगे कहां पर चेंज करना है, हर एक प्रोग्राम में हम बताते जाएंगे। इसको तुम लोग लिख ली, ठीक है। अब देखो, समझ में आ गया होगा। अब 2-3 चीज और, एक होता है इंक्रीमेंट, जहां से सवाल आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर का सवाल, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 8th हो, हर एक के एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो देखो अब सवाल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में 2 चीज तो पढ़ना ही है तुम लोग। एक पहला है प्री, ठीक है ना, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो तुम्हारा होता है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में भी 2 होता है तुम्हारा, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्टफिक्स में क्या होता है? पोस्टफिक्स में तुम्हारा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इसको समझते जाना, जहां पर समझ में नहीं आएगा बताना, ठीक है। अब क्या होता है इसको लिखने का तरीका? प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, है ना। तो जब कभी भी ऑपरेटर पहले लगा हुआ रहे, उसको हम लोग प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे इंक्रीमेंट के लिए, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा? a प्लस प्लस, पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए a माइनस, ठीक है। अब हम इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लिख देते हैं कि दोनों में होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। देखो, इसके लिए हम यहां लिख दे रहे हैं, इसमें वैल्यू पहले बढ़ता या घटता है, बाद में तुम्हारा भी जो है, तो बेटा तुम्हारा भूल ही गए थे, तुम्हारा देखो तुम्हारा ही है, बाद में असाइन होता है। क्या जी सर, पता ना तुमको ऐसा बात कि इंक्रीमेंट में चाहे डिक्रीमेंट में अगर प्रीफिक्स हुआ, ध्यान सुनना, अगर प्रीफिक्स हुआ, चाहे वो तुम्हारा प्री इंक्रीमेंट हो चाहे तुम्हारा प्री डिक्रीमेंट हो, हमेशा क्या होगा, इसमें वैल्यू पहले बढ़ता या घटता है, बाद में असाइन होता है। एग्जांपल हम देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन पोस्टफिक्स में क्या होता है जी ऋषभ? इसमें वैल्यू पहले असाइन होता है, असाइन होगा, बाद में घटेगा
इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में घटेगा या बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से 2 नंबर का सवाल तुम लोगों के अपकमिंग एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी आएगा, 10th के फाइनल में भी आएगा। चाहे फाइनल बोलो, फर्स्ट टर्म बोलो, सेकंड टर्म बोलो, सब में आएगा। 9th में तो आएगा ही, ठीक है। 2 नंबर का, क्या पता 2 से ज्यादा भी दे दे, ठीक है। तो 9th में है, लिख लिया तुम लोग, हटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तो लिख लिया होगा तुम लोग को। तुम इधर देखते चलो ऋषभ, एग्जाम्पल देखो क्या होता है। हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, बाकी देख लेना। जैसे कि मान लेते हैं, अगर इंट लिखते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5 लिखे, ठीक है, और x लिख दिए। ध्यान से देखो, अगर लिखे हम लोग x इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस प्लस, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ताकि आसानी हो, माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस, और इंटू a प्लस इंटू a प्लस। इतना बड़ा सवाल है और यहां लिखा हुआ है SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में तुम x का वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। ये है तुम्हारा सवाल। जिसको आता है वो बना लो, और जिसको नहीं आता है उसके लिए हम यहां बता रहे हैं। रूल याद रखना, हम रूल हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। रूल हम हटा दे रहे हैं। ध्यान से देखो, होता क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, यहां हम लंबा सा लिख देते हैं, x इक्वल्स टू प्लस प्लस a, फिर क्या है a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस इंटू a, फिर इंटू a प्लस। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत चुटकी में होगा। सबसे पहले देख लो, उसके बाद लिखने का सोचना। a का वैल्यू क्या है, 5 है। ये पहले ये पहचानो, ये क्या है जी ऋषभ, प्री है या पोस्ट है? प्री है ना, प्री है। तो जब कभी भी प्री होता है, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे वो प्री डिक्रीमेंट हो, वैल्यू पहले क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, बाद में असाइन होगा। तो पहले वैल्यू असाइन कर, मतलब कि इंक्रीज कर दो। 5 से इंक्रीज होकर वैल्यू कितना हो गया, 6, और असाइन कर दो यहां पे, ठीक है। जो बढ़ेगा वही असाइन होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है जी मनीषा, प्री है या पोस्ट है? पोस्ट है। पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होता है। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू है यहां है, ठीक है, इसी का वैल्यू को असाइन होगा। अभी बढ़ा नहीं है वैल्यू मेरा, अब वैल्यू को पहले असाइन कर दो, ठीक है। असाइन हम लोग यहां कर देते हैं, ठीक है, यहां कर रहे हैं, असाइन कर दिए वैल्यू को। अब वैल्यू को बढ़ा दो, फाइनल वैल्यू मेरे ऊपर चल रहा है, नीचे मेरा आंसर है, याद रखना। ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट है, पहले वैल्यू घटेगा, घटा दो पहले वैल्यू, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 से क्या 7 है मेरे पास फाइनल वैल्यू, 7 से घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब वैल्यू असाइन कर दो, कितना हो गया 6, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी तुम्हारा प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले वैल्यू घटा देंगे, 6 से वैल्यू घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, अब वैल्यू असाइन कर देंगे। प्लस अब ये क्या है, पोस्ट है, तो पहले वैल्यू असाइन कर देंगे, अब घटा देंगे, ठीक है। फिर इंटू है, यहाँ पे इंटू क्या है, ये 4, ए का फाइनल वैल्यू क्या आ चुका है, अब हमारा 4 आ गया है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, पहले वैल्यू असाइन होगा, 4 ही वैल्यू था ना, असाइन कर दो, बाद में बढ़ा दो। ऊपर वाला वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है हम लोगों को नीचे वाला वैल्यू से मतलब है। अब जो करना है कर दो, प्लस है कर दो, कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18 23 20, सॉरी ये 20 हो जाएगा, 20 और 4 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहां देख लो 12 18 23, मतलब 103 आंसर। देख लेना मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी, कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। समझ में आया, हाँ या ना बताओ तुमको जी, क्या भूपेश आता था थोड़ा, चलो। पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में बढ़ेगा, पहले वैल्यू बढ़ेगा, बाद में असाइन होगा। ये दोनों चीज याद करके रखो, ठीक है ना।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 नंबर का मार्क्स तुम्हारा पक्का हो गया। ठीक है, हटा दे। अब सवाल देखो, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बताने जा रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर आता है, बोलो किस किस को आता है कंडीशनल ऑपरेटर? इसी वाला हटा देना, ध्यान से। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? नहीं, हाँ बोल सकते हो ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल ऑपरेटर नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं जल्दी, ऑपरेटर नहीं। इसको इकलौता, अगर जावा में एक लौता अगर तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर है तो वो यही है। जैसे धरती पे स्वर्ग कहां पे है? कश्मीर बोला था ना, वैसे ही तुम्हारा इकलौता अगर टर्नरी ऑपरेटर है तो यही है। इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या होता है? यहां पर कंडीशन रहेगा, ठीक है, और पूछेगा क्या कंडीशन सही है, ये क्वेश्चन मार्क से पूछेगा कि क्या कंडीशन तुम्हारा सही है। यहां पर हम मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं VAR, क्या कंडीशन तुम्हारा सही है? अगर कंडीशन सही होगा तो ट्रू पार्ट हो जाएगा और नहीं तो फॉल्स पार्ट हो जाएगा। यही तुम्हारा सिंटैक्स है। तो सर समझे नहीं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है मेरा? 5 मान लेते हैं। बी का वैल्यू क्या मान लेते हैं मेरा? इंट में 6 मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल टू लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। क्या ए मेरा बी से बड़ा है? पूछेगा, अगर है तो ए देगा सी को, नहीं तो मेरा बी देगा सी। समझना बात को ध्यान से। ये चीज क्या कर रहा है? ये कंडीशन है, ये पूछेगा तुमसे कि क्या मेरा ए का वैल्यू बी से बड़ा है। अगर रहेगा तो ए का वैल्यू इसको दे देगा, नहीं रहेगा तो बी का वैल्यू इसको दे देगा। समझना बात को। अब देखो हम लोग ड्राई रन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को ड्राई रन किया जाता है, उसका ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए जो भी हम लोग कोडिंग किए हैं उसका ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए क्या आता है? ड्राई रन किया जाता है। कैसे करेंगे? ए का वैल्यू क्या है? 5, बी का वैल्यू क्या है? 6, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ध्यान से देखना, क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं ना, ये ट्रू था ना, फॉल्स वाला, तो ये 6 को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। आ गया 6। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है? अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी हो जा रहा है ना, तो जो मेरा रिक्वायर्ड, मेरा जो मोटिव है वो हमारा पूरा हो जा रहा है। समझ में आया? ये तुम्हारा इकलौता टर्नरी ऑपरेटर है जावा में। इसके अलावा जावा में कोई टर्नरी ऑपरेटर है नहीं तुम लोग को पढ़ना, ठीक है। हटा दे। अब देखो क्या होता है। अब आता है हमारा इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। क्या है तुम लोगों को पढ़ना? प्रोग्राम बनाने के लिए आता है ना तुम लोगों को? जैसे कि देखो, अगर एक सवाल रहा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ rectangle and comma calculate its area and perimeter and display them. Display it. ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। सबसे पहला जो चीज होता है वो लिखते हैं। अगर तुम लोग इसको बनाओगी तुम्हारा बफर रीडर से, तो तुम लोग को क्या लेना होगा? पैकेज तुम्हारा IO लेना होगा। अगर तुम लोग इसको बनाओगी स्कैनर से, तो तुम लोग को क्या लेना होगा? पैकेज UT लेना होगा, UT लेना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। लो, अगर तुम लोग, हम अभी इसको स्कैनर से बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग का वहां चेंज होगा, वहां हम बता देंगे। वो रटा रटाया लाइन है, ठीक है। देखो, सबसे पहला लाइन पैकेज का होता है। ये हमारा पहला क्लास में हम बताए हुए हैं, यूट्यूब पे है उसका वीडियो, है ना, देखे भी होंगे। java.util.start। अगर तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे IO लिख दोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग,
क्लास का पहला सी क्या होगा, स्मॉल होगा, याद रखना, ठीक है। क्लास के बाद नाम दे देते हैं मनीषा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके प्रोग्राम का जिंदगी किससे स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो हम लोग लिखते हैं इसको, ये चलो मनीषा थोड़ा सा घबरा गई लगता है, रेक्टेंगल लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ डॉट नहीं होगा। इसके बाद होता है पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक का एस स्मॉल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कहीं कहीं पे सेंट थॉमस स्कूल में क्या होता है, स्ट्रिंग आर्क्स नहीं लिखवाता है, बस हम लिख दे रहे हैं स्ट्रिंग, तुम लोग को लिखवाता है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं पढ़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनर की जगह पे तुम्हारा हो जाएगा इनपुट स्ट्रीम बफर रीडर वाला, वो दो लाइन चिपका देना, हो जाएगा। उसमें होता है, हाँ उसमें स्ट्रिंग आर्क्स होता है, इसमें भी होता है। अब देखो तुम लोग जैसे कि आईओ वाले पैकेज में क्या पढ़े थे, बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इस तरीके से लिखना होता है। स्कैनर में हम लोग लिखते हैं स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। तुम लोग इसके लिए 2 लाइन लिखता था वहां पे, लिखते थे, ठीक है। इसको लिख लो अभी, क्योंकि 10th में तुमको यही आना है, 9th तो खत्म हो गया, और 10th वाला तुम्हारा तो है ही, पता चल ही रहा है तुम्हारा, तुम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या क्या मांगना है यहाँ से, हम लोग क्या चाहिए, तो कोई हम लोग को अगर रेक्टेंगल और एरिया निकालना है तो हम लोग क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। इसके लिए हम लोग बनाएंगे मेमोरी में जगह, तो इंट से हम लोग बनाएंगे L और B, लेंथ हो गया इसमें चला जाएगा, इसमें ब्रेड्थ चला जाएगा, ठीक है ना। अब कहीं पर सवाल आएगा सर फ्लोट लेंगे तो लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट लो, डबल लो, जो लेना लो, लेकिन हम इंट लेके बनाते हैं। अब बताओ, जब लेंथ और ब्रेड्थ ले लेंगे तो इसका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उसमें निकाल के कहीं पर तो स्टोर कराएंगे। हाँ, सब्जी लेके जाते हैं तो उसको झोला में रखते हैं ना, कि सब्जी खरीद के हाथ में लेके आते हैं, ऐसे नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया के लिए ए बना लेंगे, पेरीमीटर को स्टोर करने के लिए पी बनाएंगे, खत्म। अब क्या चाहिए, एरिया और पेरीमीटर को निकालने के लिए क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, जोर से बोलो, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। हम लोग मान लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मांगेंगे एंटर दी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू मांग लिया। अब तुम लोग का यहां पे भी चेंज होगा, तुम लोग जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे L इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, तुम लोग यहाँ पे लिखोगे इंटीजर डॉट पार्स। कुछ होना नहीं है, होना वही है, ये सब सेम होगा तुम्हारा, ये भी एसओपीएलएन सेम लिखाएगा तुम्हारा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन डॉट नेक्स्ट इंट। देखो हमारा वैल्यू, देखो हम क्या किए, मैसेज फ्लैश किए कि हमारा लेंथ और ब्रेड्थ डालिए, 2 वैल्यू हम लोग एल और बी का वैल्यू ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कैलकुलेट करेंगे ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर L इंटू बी, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब क्या है, यहां तक हो गया मेरा, लेंथ और ब्रेड्थ मांग लिए, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिए, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है हम लोग को, डिस्प्ले करना है, तो देखो डिस्प्ले में कर दे, हो गया तुम्हारा लर्न। ठीक करो सर, वहाँ दोनों को इनपुट करवाना है। हाँ, इनपुट थोड़ा है ये तो क्या एल बी को, हाँ एल बी करवाओगे तब तो तुम ही सोचो, एल और बी रहेगा नहीं मेरे पास, तो हम लोग कैसे इनपुट कराएंगे, हमारा कहते हैं एरिया पेरीमीटर निकालेंगे, हो सकता है नहीं ना। अब लिखेंगे, मैं निकल गया यहां तक, एरिया पेरीमीटर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू प्लस ए कर देंगे। किसमें है, एरिया मेरा किसमें स्टोर्ड है, ए में है। इस प्लस साइन को कौन सा साइन बोलते हैं ऋषभ, प्लस साइन को हम लोग कौन सा साइन बोलते हैं, कौन सा साइन, कॉनकैटिनेशन साइन, सब फर्स्ट में बताए हुए हैं हम। कॉनकैटिनेशन साइन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को पीछे में चिपका देता है। कॉनकैटिनेट करना का मतलब चिपका देना।
ठीक है ना। क्या करते हैं, देखो एरिया लिखे। अब ये बात तो पता होगा, डबल कोट में जो भी कुछ लिखेंगे वो छप जाएगा मेरा आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और प्लस करके उसमें एरिया ए का वैल्यू चिपका देंगे। उसी तरीके से क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पेरीमीटर इक्वल्स टू प्लस क्या कर देंगे, पी कर देंगे। कहानी खत्म। यही है तो छोटा सा प्रोग्राम, कौन सा बहुत बड़ा चीज, देखो तो है बहुत बड़ा चीज। इसके बाद इफ का प्रोग्राम बताने वाला है, क्योंकि अब उतना बेसिक बताएंगे तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। होगा जी, क्या बोला करो, समझ में आया तुम लोगों को। चल हटा दे जल्दी से, 2 मिनट दिए, फटाफट लिखो। विथ वेल्स करता कहां पे एल्स क्यों लगेगा, एल्स तुम्हारा इफ एल्स में लगेगा बाबू, बताएंगे क्या टेंशन ले रहे। सिलेबस कहां तक आ रहा है एग्जाम में, 10th वाला को तो पूरा आ रहा है, 9th वाला को लूपिंग तक, मेथड भी आ रहा है, स्विच भी है। देखो टर्नरी ऑपरेटर लिखा होगा ना, टर्नरी पर पढ़ा दिए हमने, ठीक है। फीचर ऑफ जावा डेटा टाइप, डेटा टाइप का आप तुमको एक छोटा सा नोट्स है, शुरुआत वाला नोट्स उसके पास होगा, एक बार ले लेना उससे। ऑपरेटर बता दिए, जो मेन ऑपरेटर था वो बता दिया, असाइनमेंट होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, बहुत सारा ऑपरेटर होता है। इफ पढ़ाएंगे, स्विच पढ़ाएंगे, अभी दोनों पढ़ा देंगे। टर्नरी, बिट वाइज नंबर सिस्टम, मैथमेटिकल, कॉल फंक्शन, लूप, लूपिंग का रहा है। चलो ठीक, हटा दे, चलो लिख देना, खत्म कर देंगे, घर जाके बना लेना, ठीक है। अब लिख, हेडिंग दे दो इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो समझना होगा इफ स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, जनरली इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, यही तो चाह रहे थे। देखो ध्यान से देखना, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है ना, इफ स्टेटमेंट, इफ, ठीक है। क्या होता है, इफ स्टेटमेंट। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, कि इफ स्टेटमेंट भी जो है ना तुम्हारा 4 टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन चारों टाइप बता पाना नामुमकिन है, हम तुमको प्रोग्राम वाइज बता देते हैं। पहले सुन लो, ऐसा कभी देखे होगे तुम लोग कि होता क्या है, कभी कभी मम्मी पूछती है खाना खाए, तो हम लोग सिर्फ हाँ बोलते हैं या ना बोलेंगे, ठीक है ना, सिर्फ जवाब देंगे। जैसे अगर खा लिए हैं तब तो हाँ जवाब देते हैं, नहीं खाए हैं तो ना जवाब देते हैं, उसके अलावा कोई जवाब तो नहीं देते हैं। हाँ वो ज्यादा हम लोग का एज बढ़ जाता है तो फिर मम्मी से थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बात भी कर दिया कोई, है ना, पापा से किया वही बहाने तो पापा थपड़ा दिए, ठीक है। तो समझो बात को, वही बात यहाँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम एलिजिबल हो वोट के लिए, तुम सिर्फ बोलोगे हाँ, नहीं हो सिर्फ नहीं। तो कैसे पता चलेगा हमको कोई बंदा मेरा वोट करने के लिए एलिजिबल है? तुम क्या मांगोगे उससे, आधार कार्ड मांगोगे ना, आधार कार्ड ही ना मांगोगे। आधार कार्ड क्यों मांगते हो? एज देखने के लिए। तो किसी भी बंदे या बंदी से, जैसे निब्बा या निब्बी लोग से तुम लोग क्या मांगोगे, एज मांगोगे। तो मान लेते हैं ऊपर वाला प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे हैं, हम नीचे लिख रहे हैं, हम सीधा लिखते हैं बाबू इंट में हम एज लिख लिए, सर हम लोग सर वैसे बनाते ऐसे बनाते ना, ठीक। सिस्टम, अब एसओपी लिख देते हैं, चल जाएगा तुम लोग का काम एसओपी, क्योंकि बोर्ड बस एसओपी लिख देते। देखो अब यहाँ पे कोई डिफरेंस है, 2 तरह का चीज होता है, एक एसओपी होता है, एक एसओपी एलएन होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, पता है? सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने होगा। नहीं एग्जाम में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट में क्या डिफरेंस है, कल्पना? प्रिंट
नहीं, प्रिंट में वही रह जाता है, प्रिंट एलन में नेक्स्ट टाइम चल जाता है। एलन है ना, एलन का मतलब होता है लाइन चेंज, ठीक है। एसओपी क्या होता है? सिस्टम डॉट ऑफ प्रिंट, मतलब कि तुमको मान लेते हैं राजेश लिखेगा, रमेश लिखा और यहीं पर कर्सर रह जाए, ये हो गया एसओपी। लेकिन इसमें क्या होगा, रमेश लिखेगा और तुम्हारा लाइन यहाँ चेंज करके यहाँ आ जाएगा। एसओपी एलन में समझ में आया? एसओपी में क्या होता है, उसी के पिछू में लगा रहता है। एसओपी एलन में लाइन चेंज करके कर्सर आ जाता है, कर्सर कर्सर जो ब्लिंक नहीं करता रहता है ऐसे ऐसे। हाँ, अब सुनो बात, अगर तुमको चाहिए कि कोई बंदा मेरा वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो कैसे चेक करेगा? तो क्या मांगोगे तुमसे कि बाबू चचा एंटर योर एज, एंटर योर एज मांग लिए। अब एज को तुम क्या चीज करोगे? इंटीजर डॉट पार्सेंट करोगे तुम। एज किस में स्टोर कराओगे? एज को बताओ, एज को तुम एज वाले में स्टोर कराओगे तो लिखोगी एज इक्वल्स टू, हम लिख रहे हैं इन डॉट नेक्स्ट इन, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा ऋषभ? इन डॉट नेक्स्ट इन हो गया, एज में हम स्टोर कराती है वैल्यू को। अब पहले इफ का स्टेटमेंट का ये लिख लियो ना, ठीक है। सुनो, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स सुन लो पहले। सिंटैक्स क्या होता है? इफ लिखेंगे और यहां पे कंडीशन डालेंगे जो चेक करना है। अगर वो सही होगा तो यहां पे कुछ कुछ स्टेटमेंट होगा, वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं अगर रहा मेरा तो एल्स होगा, उसके बाद मेरा कुछ कुछ कंडीशन होगा, वो होगा। ये होता है इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स का मेरा सिंटैक्स ये होता है कि इफ के बाद कंडीशन रहेगा, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा, और अगर इफ का कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो इसी का दूसरा रूप होता है। हर एक इंसान में दो रूप होता है ना, एक गुस्से वाला, एक बहुत शांत वाला। शांत वाला है, नहीं हुआ तो गुस्सा वाला नीचे, ठीक है। बताएंगे अगर कोई बोलता है कि हम वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं या तो फिर नहीं है, दो ही चीज होता है ना, या तो है या तो नहीं है। अगर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रू पार्ट, अगर नहीं है वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स पार्ट, ठीक है। समझना बात को ध्यान से मेरा। तो हम तुम ये बताओ, एज का क्राइटेरिया क्या होता है? एज जो है तुम्हारा, कैसे तुम लोग देखते हो कि कोई बंदा या बंदी या निब्बा या निब्बी तुम्हारा वोट के लिए एलिजिबल है? बोलो, हम ये जानते हैं कि 18 साल से ऊपर हो जाता है कोई इंसान, अगर 18 या 18 से बड़ा, ध्यान सुनना, 18, 18 या 18 से बड़ा अगर कोई एज हो जाता है तो वो एज वोट देने के लिए काबिल होता है। तो वो लिखते हैं इफ एज किसमें था मेरा? एज यहां पहले ध्यान से रखो, एज में था, लिखेंगे एज क्या होता है? इक्वल 18 के, और नहीं तो 18 से बड़ा। ध्यान समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जिसको समझ में आया समझो, जिंदगी संवर गया उसका कंप्यूटर में। हमने क्या बोला कि इफ एज जो है 18 के इक्वल है, नहीं तो 18 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, एसओपी एलएन में करते हैं कैन वोट, ऐसा लिखते हैं, चाचा कैन वोट, चाचा कैन वोट, ठीक है। और यहां क्लोज कर देंगे, क्यों? क्योंकि इफ का ट्रू पार्ट है ये। जनरली तुम्हारे मास्टर ने स्कूल में ही बताया होगा तुम लोगों को कि जनरली एक स्टेटमेंट होता है तो हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, वो बात सही है। हम तुमको बता रहे हैं कि बाउंड्री में अगर ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो ये बाउंड्री जो है, ट्रू का बाउंड्री यहां से यहां तक है। लेकिन ये अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, और इसका बाउंड्री है एसओपीएलएन में कांट वोट, इसका बाउंड्री। तो ये किसका हो गया? फॉल्स वाला, यहां से यहां तक। अब थोड़ा खत्म, समझ में आया थोड़ा बहुत कैसे होता है? क्या जी भूपेश, तुमको जी ऋषभ, मनीषा तुमको जी दीजिएगा, क्या हो गया? बनाओ ना,
तो पीछे से बनाओ, सबसे लास्ट एक्सरसाइज से, मेन तो वही है। बनाओ जी, स्लोप निकालना है तो फर्स्ट से बनाओ, कोई दिक्कत है तो फर्स्ट से बनाओ, उसका निकालना है पॉइंट तुमको। हाँ हाँ, यहाँ पे ना, हाँ नहीं उसके नीचे ये वाला ना, हाँ ट्रू, हम क्या बोले, ये ट्रू सेगमेंट है, दिस इज योर ट्रू सेगमेंट, ट्रू पार्ट का सेगमेंट है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब यहां से खोले तो यहां बंद होगा, और एल्स का पार्ट है यहां से खोले तो यहां तक होगा, तो ये ट्रू का पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो तुम्हारा ये पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। हटा दे, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूरा करके आना, एकदम सोना नहीं इस बार, नहीं तो फिर अब की बार मोदी सरकार होगा, नहीं होगा तो ऐसे भी नहीं होना है। चलो अब एक बहुत ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो पेज नंबर तुम लोगों का 53 में वैल्यू और डेटा टाइप का रेंज और साइज दिया हुआ है, रट्टा मारे ना, ठीक से, ठीक है ना। वैल्यू का रेंज और डेटा का कहते साइज ये दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार देना। क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर है, अगर लिखोगी तो लिख लो, ये भी देखो बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, /t /v डबल बैकस्लैश, लिखवा दे क्या, तुम फोटो खींच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है उसके बारे में समझें, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये इफ एल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर ये करता क्या है, पहला टेबल, पहला होता है एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं, इसको लिखते कैसे है, इससे। दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है तुम्हारा नॉट ऑपरेटर, इसको नॉट बोलते हैं। पता है हमको यहां तक में, कोई दिक्कत है तो बता दो। और में क्या होता है, एनी ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ऑफ द कंडीशन मस्ट बी true, both conditions should be true। ठीक है, ये तो नॉट हो, तुम जान रहे हो, नॉट में क्या होगा, ट्रू है तो इसका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो इसका ट्रू हो जाएगा। बात पता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताओ, क्या जी मनीषा, तुमको भी दिक्कत नहीं है होगा, बहुत दिक्कत है, इसलिए तो सब अभी तो बहुत चेंज करेंगे। क्या हो गया, सब कंप्यूटर से इको में जा रहा है, इको में जा रहा है, आसान है।
कह दें, कोई दिक्कत है तक में? अब एक बड़ा क्वेश्चन देखिए, अच्छा स्टेटमेंट लिखवा देते हैं ना, स्विच विच का सब चीज पढ़ा है तो उसके बाद हम तुम्हारा एक और स्टेटमेंट होता है। सर हाँ सर इसमें एंगल वाला स्केल्स है, एंगल फाइंड करना। हाँ, तो एंगल वाला तुम तो आता ही है तुमको, सर एंगल वाला स्केल से फाइंड करना। एंगल वाला स्केल से। हाँ, वो जैसे करके हाफ सर्कल जस्ट जिसमें एंगल दिया। अच्छा उसको छोड़ दो ना, हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इफ एल्स के बाद एक होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स लिख लो, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसमें क्या होगा सिंटैक्स में, इसका सिंटैक्स में होगा तुम्हारा पहले इफ, यहां हो जाएगा तुम्हारा कंडीशन, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा एल्स, एल्स के बगल में ही उसका इफ हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, फिर हो जाएगा एल्स, फिर इफ, इस तरह से करते 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 लास्ट में इकलौता एल्स आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है। सिंटैक्स लिख लो, बता देता हूं। इफ के अंदर एल्स, एल्स अगर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो उसके बाद एक और इफ, कंडीशन के अंदर कंडीशन, एल्स के अंदर इफ है, फिर एल्स हुआ तो उसके अंदर एक और इफ है, तो इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। बताएंगे, इस रिलेटेड प्रोग्राम भी बताएंगे, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। जल्दी से लिखना। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड देखते हो, दिखाए ना तुमको, दीदी स्विच बोर्ड रहता है, उसमें 3-4 ठो स्विच है, लेकिन एक चीज फिक्स है उसमें कि एक से ट्यूब जलेगा, एक से फैन चलेगा, एक से ऋषभ नाचेगा, एक से मनीषा रोएगी। हर एक का चीज फिक्स है कि नहीं फिक्स? कि एक स्विच का मेरा एक ही काम होता है। उसी तरीके से यहां पर हम क्या बोलेंगे, हम मांगेंगे कि तुमको क्या करवाना है। एक कैलकुलेटर बना के दिखाएंगे, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है कैलकुलेटर, स्विच केस से बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, कैलकुलेटर में क्या करते हो? 2 नंबर डाले, उसके बाद जो करना है उसके बगल में डाल दिए, करते हो ना। ये स्विच हम लोग कैलकुलेटर बना के सॉफ्टवेयर बना के दिखाते हैं। पहले स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है तुम्हारा, पहले होगा स्विच, इसमें तुम्हारा वेरिएबल आएगा कि तुम क्या करना चाहती हो, कौन सा ऑप्शन। अगर जब कभी भी एग्जाम में अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अगर बनाने के लिए बोला जाए तो यही स्विच केस से बनता है तुम्हारा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इससे आता है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अगर बनता है तो इसी स्विच केस से तुम्हारा बनता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। कोई दिक्कत है तो बताओ, होगा ही जरूर, देखो सोच के, है ना। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, देखो कैसे होता है। स्विच ना है, वेरिएबल ना है, मतलब मम्मी जैसे बोली ना कि जाके स्विच ऑन कर दो, तो तुम बोलते हो किसका? वो लाइट वाला, जो लाइट वाला बोली ना मम्मी, वो वेरिएबल इसमें जाएगा। अब तुमसे पूछेंगे कि तुमको 2 नंबर दिए, तो बोले क्या करना है 2 नंबर का? हम बोलेंगे ऐड, तो तुम देखोगे कि ऐड का ऑप्शन किसमें मैच करता है। 1 प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 प्रेस करेंगे तो ऐड होगा। तो 2 जो होगा, जो तुम दोगे 2, वो तुम्हारा वेरिएबल होगा, और वही वेरिएबल स्विच में जाएगा। अब जो करना है वो स्विच केस करेगा, क्या करेगा? जो तुम वेरिएबल दी हो उसको ले आकर के मिलाएगा हर एक केस से, केस 1 स्टेटमेंट, फिर यहां पे एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, फिर केस 2, फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक होगा यहां पे। इस तरह से करते 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 लास्ट में आएगा, लास्ट में एक होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जो कि डालना और नहीं डालना जरूरी नहीं है। कहानी अब सुनो बात क्या है। एक 2 तरह का स्टेटमेंट के बारे में तुमको लिखने के लिए आएगा, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है ना।
एक होता है तुम्हारा ब्रेक स्टेटमेंट और एक होता है तुम्हारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। पढ़ाएंगे इसके बारे में। एक प्रोग्राम में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट ना रहे तो क्या होता है? उस मेथड को क्या, उस टर्म को क्या बोलते हैं? फॉल थ्रू। वो क्या होता है कि अब ऐसा थोड़ा ना है, तुमको जैसे कि तुम नया नया घर में जब जाती हो, जब मान लो किसी किसी का नया नया घर बना होगा, तो उस समय तो तुम लोग अवेयर नहीं रहते हो ना कि अच्छा इस स्विच से मेरा फैन ही चलेगा, इस स्विच से मेरा मोटर ही चलेगा, इस स्विच से मेरा आयुष गाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन क्या करते, तो उसमें क्या करते हो तुम? सबको चला के देखते हो ना। तो जब ब्रेक नहीं रहेगा ना तो सबको चला के देखेगा स्विच, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कहां पर रुकना है। ब्रेक तुम्हारा रुकने वाला चीज है। लेकिन कहीं कहीं कोचिंग में तुम देखे होगे, हम भी करवा देंगे अपने कोचिंग में, कि फैन के जगह स्विच के एफ लिखा हुआ है, ट्यूब के स्विच पे एफ ट्यूब टी लिखा हुआ रहेगा, तो उसे तुम्हें पता है, तभी तुम रुक जाती हो। लेकिन जहां रहेगा ही नहीं, नया नया तुम जाओगे, सबको चला के देखोगे ना, तो वही ब्रेक अगर नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा सीधा एक एक को चेक करेगा स्विच, एक एक को चेक करेगा। लेकिन जैसे पता चलेगा मेरा केस 1 से ही काम है, खाली हो गया, तो ब्रेक करके स्विच, ब्रेक क्या करता है? प्रोग्राम से बाहर कर देता है। एक और स्टेटमेंट होता है हमारा एग्जिट, एग्जिट 0। ये पूरा प्रोग्राम ही खत्म कर देता है, ठीक है ना। प्रोग्राम जो है ये पूरा प्रोग्राम ही तुम्हारा खत्म कर देता है, ठीक है ना। लिख लिए? अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्या जी भूपेश बाबू लिख लिए पूरा? चलो ठीक है, चलो कर लो तुम लोग, उसको क्रश करते हो जी। जगह तुम कहाँ बैठे बता, मारपीट नहीं कर देना। चलो देखो, हटा दो इसको। अब एक कैलकुलेटर बना के दिखा, ठीक है ना, मजा आएगा। जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना सब? समझ में आ रहा ना? सब एग्जाम में आने वाला। हटा दे इसको। थ्योरी में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है इसमें प्रोग्राम में रखा है। लेकिन थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भूख के समय, खाना खाने के समय पानी की जरूरत होता है ना, तो नहीं तुम्हारा थ्योरी इसका इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, कैलकुलेटर बना रहे थोड़ा सॉफ्टवेयर, ध्यान से देखना। हम पूरा शुरू से लिख रहे हैं, ध्यान समझना, लिखते जाना। इंपोर्ट आता है तुमको कल्पना बनाना? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम बनाओ अपने लैंग्वेज में, मतलब उर्दू में नहीं। यूटिल डॉट स्टार, क्या करें? क्लास का नाम देते हैं कैलकुलेटर। अब ये मेरा एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसको तुम निकाल करके अगर तुम लोग जानती हो तो .exe फाइल बना दो, तुम्हारा एक कैलकुलेटर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम? यहाँ PSBM लिखते हैं, ठीक है ना, समझ लेना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स, ठीक है। अब देखो हम स्कैनर लिख रहे हैं, अब सोचो, ये सोचो ध्यान से, ऋषभ बाबू बताइएगा, अगर आपको किसी दो नंबर को ऐड करना है स्विच केस का प्रोग्राम बना की मदद से, तो आपको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा बताओ, जोर से बोलो थोड़ा। सम का जरूरत पड़ेगा, नंबर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर मान लेते हैं कि हम इंटीजर टाइप का नंबर मानते हैं, एक ए में स्टोर करता है नंबर, एक बी में नंबर स्टोर करता है, ठीक है। अब एक हम लोग s इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, रिजल्ट कर देते हैं RES इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब समझो बात, अब तुमको वैल्यू भी तो देना होगा। तुम पूछोगे नहीं यूजर से तुम क्या करना चाहते हो, तुम एक और ले लो CH, या तुम C ले लो, कुछ भी ले लो, चॉइस ले लो, CH ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब मांगोगे तुम लोग इधर SOP हम लिख देते हैं, SOP बन गया वाला, एंटर दी वैल्यू, इंटर द टू नंबर्स,
देखो कैसे सीक्वेंस वाइज होता है। ये तुम डाले ना तो सबसे पहले आएगा एंटर द 2 नंबर, तुम दो नंबर डालोगी, 2 नंबर कौन पढ़ेगा, एक पढ़ेगा इन डॉट नेक्स्ट इंट से, और दूसरा कौन पढ़ेगा इन डॉट नेक्स्ट इंट से पढ़ेगा। ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया। अब तुमसे पूछेगा तुम क्या करना चाहते हो, तो यहां पूछेगा SOPLN में कि एंटर 1 फॉर एडिशन, हम प्लस कर देते हैं, 2 फॉर माइनस, 3 फॉर इंटू, 4 फॉर डिवाइड, 5 फॉर मॉड। तुमसे पूछेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको प्लस करना है तो 1 दबाइए, माइनस तो 2 प्रेस करिए, इंटू तो 3, डिवाइड तो 4, मॉड निकालना है तो 5 प्रेस करिए। ठीक है। तो और जैसे ही ये, अब जैसे कि ये तुमसे तुम मांगी किसी से कि आप क्या करना चाहते हैं, तो क्या नंबर देगा वो 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर दे देगा। तो तुम उसको किसी पे स्टोर कराओगे ना, स्टोर मान लेते हैं CH में करवा दो। समझ में आ रहा ऋषभ? जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना। CH हो गया। अब याद करो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ था, यही चॉइस किसमें जाएगा, स्विच में जाएगा। डालो, स्विच में डाल देंगे CH। यहां पर कोलोन होता है ना, नहीं कोलोन होता है शायद, हम भी भूल गए। नहीं होता, चलो ठीक है। अब ऐसे देखो, अब क्या होता है ध्यान से देखना। केस 1, अगर वो 1 डाला रहता तो क्या होगा, सीधा RES रिजल्ट लिए था ना, रिजल्ट में जाके क्या स्टोर करा देगा, 2 नंबर को ऐड कर देगा। ठीक है, और साथ में प्रिंट कर देगा SOPLN में रिजल्ट RES। काम हो गया ना। अगर तुमको एडिशन करवाना है, ठीक है, अगर तुमको सिर्फ एडिशन करवाना है तो तुम एडिशन करवाई, रिजल्ट प्रिंट की और क्या कर दोगी, ब्रेक कर दोगी। लेकिन अगर तुम्हारा तुम 1 नहीं प्रेस करती, 2 प्रेस करती, तो केस 2 में जाता है। यहां क्या होता है, रिजल्ट में ही जाएगा A-B, SOPLN में क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रिंट कराएगा और ब्रेक कर जाएगा। यहां समझ में आ रहा ऋषभ बाबू? अगर केस 3 रहता तो रिजल्ट में क्या प्रिंट कराएगा, A into B, फिर SOPLN में क्या हो जाएगा, रिजल्ट, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर केस 3 नहीं रहता, केस 4 में जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्ट में A डिवाइडेड बाई B, फिर तुम्हारा SOPLN में रिजल्ट हो जाएगा ये बहुत मस्ती सूझ रहा है, 10th का यह है बाबू। केस 5, रिजल्ट इक्वल टू A मॉड B, SOPLN शांत, रिजल्ट और यहां ब्रेक। अब सोचो कि अगर कोई ढीठ इंसान 6 प्रेस कर देगा, जिसको साफ साफ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 प्रिंट करिए, लेकिन कोई ढीठ भी थेथर भी तो होता है, तो 6 दबा देगा, तो वहां जाएगा डिफॉल्ट में और वहां लिखा जाएगा चप्पल से मार लगेगा। तो लोग एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है, प्रोग्राम खत्म। ये तुम्हारा पता है क्या हुआ, ये पूरा कैलकुलेटर बन गया। अब देखो प्रोग्राम कैसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। नंबर मांगे, मनीषा कौन सा नंबर दोगी बोलो। तुमसे पहले तुम जैसे ही तुम कैलकुलेटर में गई, एंटर द 2 नंबर, तुमको नंबर नोट होती, कौन कौन नंबर दोगी, जोर से बोलना, मेरे कान में हेडफोन है तो सुनाई कम दे रहा है। 5 और 2 फेवरेट नंबर है इसका, चलो 5 2। उसके बाद ये A में चला गया 5, B में चला गया 2। अब यहां से सीधा कहां आएगा, यहां एंटर 1 फॉर 2 प्लस 2 फॉर माइनस। तुम क्या चाहती हो, बोलो क्या चाहता है तुम, जल्दी बोलो। मॉड नहीं, तुम बोलो नंबर 5 4 3 2 1 में 5
तो वो 5 किस में जाएगा, CH में। चलो CH में समझ चला गया 5। अब ये 5 जाके क्या करेगा ना, केस 1 है नहीं है, 2 से नहीं है, 3 5 के इक्वल नहीं, 4 भी नहीं, 5 में आ गया ना। अब ये क्या करेगा, 5 mod 2 करेगा। मॉड क्या देता है तुमको पता है, नहीं पता है, बहुत सुंदर। तो रिमाइंडर क्या हो जाता है 1, वो किसको दे देगा, रिजल्ट को दे देगा, प्रिंट करा देगा रिजल्ट 1, ब्रेक कर देगा सेट हो जाएगा। अब आया एक बहुत ही सुंदर इंसान जिसका नाम है एलेक्सा, वो 10 दे दिया, यहां पे 10 दे दिया, तो पूरा डिफॉल्ट में आया लिखा चप्पल खाओगे। ठीक है ना, लास्ट समझ में आ गया पूरा। अब सुन लो जिनको नहीं पता है, 2 तरीके का डिवाइड होता है, एक ये और एक ये। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, ध्यान से देख लो, तो 2 4 8 होता है। तो ये जो होता है ना, ये क्वोशिएंट, ये इसको मिलता है, ये क्वोशिएंट निकालने, ये जो डिवाइड होता है ये क्वोशिएंट निकालता है, लेकिन ये जो डिवाइड होता है ये रिमाइंडर इसको मिलता है, ये रिमाइंडर होता है। तो सर अगर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, तो 0 मॉड को मिल जाएगा। समझ में आया? फटाक से लिख लो 2 मिनट के अंदर, लिख लिया तुम लोग, लिख ली? हाँ भूल गए, यहाँ चप्पल खाओ, डबल कल्टीवेशन ऑफ करो। तुम लोग देखी नहीं थी, फ्रेम से हट गया था। जल्दी करो, हम फॉर का हम कहते हैं डेटा बता देंगे, फॉर लूपिंग का। देखो स्विच पढ़ा दिए, इफ पढ़ा दिए, अब देखो लूपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों का खून पी कर रखा है और मोटा हो गया है खून पी। लूपिंग देखो, सबसे पहले सुन लो, जैसे ही 10th पास हो जाओगे ना तुम लोग, या 9th पास हो जाओगे, 10th नॉर्मली, तो तुमको अच्छा कोचिंग में जाना है जहाँ टीचर बढ़िया रहे, कमे पैसा ले लेकिन पढ़ाई बढ़िया से, मतलब ये वो तो छोड़ो, बात की बात है। सर और कहाँ लेकिन रियलिटी क्या है, अपना कोचिंग खोलेगा कौन मेरा तो है सर, खुला तो हुआ है, उसमें टीचर मेरे को रखना, खुला हुआ उसका कोचिंग कहाँ, ओहो हाँ जी अले तो खुला हुआ है तुम्हारा नाम, तुम जा करके तुम पिटीशन डाल सकती हो कि मेरा नाम को आप यूज कैसे किए। ठीक है, चलो क्या सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। 2 तरह का कोचिंग होता है। एक कोचिंग होगा, सबसे पहले बोलेगा कि आप आइए डेमो क्लास के लिए, अगर आपको डेमो क्लास अच्छा लगेगा तो आप आगे क्लास करिएगा और नहीं तो नहीं करिएगा। सर यहाँ डेमो हुआ था? हाँ शुरुआत में था डेमो, जब हम स्टार्ट किए थे 15 डेज फ्री भी था, लिखा होगा अभी भी, तुम कहते हैं पैनल ऑर्डर में देखो। ठीक है, शुरुआत में 2020 में, 2020 से ही पहले कब, जो भी सुन लो, बाद में हम बता दें, नहीं उससे ही पहले हम क्या बताए, सुन लो कि एक कोचिंग क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कि तुम्हारा होगा कि अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फीस पे करना होगा, उसके बाद पढ़िए। 2 तरह कोचिंग होता है, अगर आपको डेमो अच्छा लगेगा तो पहले आप एक बार डेमो करके देखिए, उसके बाद फी पे करिए, उसके बाद पढ़िए। और एक होता है पहले आप फी पे करिए, उसके बाद पढ़िए। 2 तरह का कोचिंग होता है। ठीक है, हम पहले क्या करते थे, पहले पढ़ लो बाबू पूरा महीना, उसके बाद फीस उसका मैम करती थी। अब क्या की है मैम, पहले ले लेती है। ठीक है ना, कुछ बच्चों से लेती है, पुराने बच्चों से भी नहीं लेती। तो समझना बात को, हम क्या बता रहे हैं। 2 तरह कोचिंग हुआ, एक में फीस पहले लिया, एक में पहले डेमो क्लास करवाया, उसके बाद फीस लिया। तो बताओ किस कंडीशन में कम से कम एक बार तो हमको विजिट करने का मौका मिल गया कोचिंग, डेमो वाले में, कि डेमो वाले में कम से कम जाकर के बैठ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि मास्टर है, दाढ़ी वाला मास्टर है, कि बाल अच्छा से रखा है कि नहीं, पढ़ा रहा है अच्छा कि नहीं, कम से कम देख सकते हैं। हाँ, और एक में क्या है, पहले मास्टर या कहते हैं जो जो रिसेप्शनिस्ट रहेगी, उसको तुमको नोट का सुगंध सुहाना होगा, उसके बाद तुमको एडमिशन लेगी। हाँ बाबू, नाम, पापा, मम्मी, भाई, बहन, उसके बाद तुम बोली जाइए आप करिए।
उसके बाद तुमको टीचर से मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, तो याद रखना लूपिंग भी हमारा लूपिंग चर्चा भी है जो दो तरह के होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब ये होता क्या है, ये होता है द कंडीशन इज बीइंग checked at the time of, जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो तो आज डाल ही देंगे अपना, देख लेना फिर से। ठीक है, तुम लोग दोनों खास के देख लेना, 2-3 बार देखोगे तो अपने समझ में आ जाएगा। अरे कपड़ा को घिसते रहोगी तो क्या होता है, गद्दा नहीं तो फटेगा ही ना, लेकिन साफ तो हो जाएगा। रस्सी देखियो, रस्सी वो पत्थर पे भी निशान कर देता है। जब पानी बहुत ही तेजी से बहता है ना तो पत्थर भी तोड़ देता है। ये तो छोटा सा चीज है यार, 5-6 बार देख लेना, 1 घंटा जाएगा, 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन तुम कम से कम ये है ना कि तुम्हारा रटा जाएगा। ये जो भी सुन रहे हो सबको बोल रहे हैं। द कंडीशन इज बीइंग चेक्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। द कंडीशन is being checked at the time of exit। अब ये बताओ इन दोनों लूपिंग में, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप, इन दोनों में से कौन डेमो वाला है कौन नॉन डेमो वाला है? बताओ तो। एंट्री डेमो वाला। एंट्री डेमो वाला। दूसरा और कोई जवाब नहीं बोला हूं, और कोई जवाब? एग्जिट नॉन डेमो वाला। और कोई जवाब? क्या जी ऋषभ, एंट्री कौन है, मतलब कि डेमो वाला कौन है? एंट्री डेमो वाला है, ये नॉन डेमो। कल्पना जी, ये डेमो, ये नॉन डेमो। द कंडीशन इज बीइंग चेक्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री। पहले ही पूछेगा तुमसे फी जमा किए हो, तो ये कौन सा है? नॉन डेमो है जी। द कंडीशन इज बीइंग चेक्ड एट द टाइम ऑफ एग्जिट। आप पहले क्लास करिए, उसके बाद निकलने का पूछेगा, अगर आपको करना है तो कल फीस लेके आइएगा। तो एग्जिट कंट्रोल लूप ये ना हुआ, ये तो हो गया डेमो वाला, ये नॉन डेमो हो गया। अब एक बात सुन लो, बहुत ही पते वाली बात, कि एग्जिट कंट्रोल लूप में कम से कम एक बार हम लोग जो है ना लूप को विजिट कर लेते हैं। जैसे एक बार हम लोग कोचिंग विजिट कर लेते हैं ना एग्जिट, मतलब कि नॉन डेमो वाले में, उसी तरीके से एग्जिट कंट्रोल लूप में ना हम लोग एक बार ही क्या करते हैं, लूप को विजिट कर ही लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एग्जांपल देखो, इसमें फॉर आता है ना, और इसमें वाइल और डू वाइल आएगा। ठीक है, यही 3 लूप पढ़ना है तो तुम लोग के पूरे जिंदगी में, पूरे जिंदगी के लाइफ स्पैन में तुम लोग को यही 3 लूप पढ़ना है। अगर आगे जाकर के बहुत इंजीनियरिंग करने का मौका मिले, तुम लोग को थोड़ा सर के करीब आने का मौका मिले, तो तुम लोग बाद में VB.NET पढ़ना होगा। उसमें वाइल वेंड लूप है, बहुत सारा लूप है, बहुत मजा आता है। हटा दें, देखो ये तो है ना कि पहले से थोड़ा बहुत जान रही हो, 2-3 बार देखोगी तो और मजा, तुम ट्राई करोगे तब ना। हटा दे, कौन रो रही है? रोना नहीं है जी, हम पढ़ाएंगे, रोएगा तुम लोग। कल से लेकर हम आज तक कितना मैथ्स खत्म कर दिया, लेकिन कोई भी जाकर के खत्म किया होगा? कुछ नहीं। हाँ, हमको तुम पे विश्वास है बाबू, और कोई नहीं करता है। हमको एक तो उम्मीद है वो दोनों बच्ची से, वो लोग भी नहीं करती। कितना उम्मीद, हम इतना बड़ा उम्मीद हो गया मेरा, पाल पोस के बड़ा कर दिए, लेकिन वो दिन पर दिन पत्थर का होता है, जैसे छूटा टूट जाएगा वो। हाँ बोलिए सर। आपको हाँ, तो यही तो चाह रहे, बस बोलना नहीं है, करके दिखाना है। ये तो बैठा हुआ है कुछ देखने के लिए कि करके को दिखाए कम से कम। तुम लोग इसी को कॉपी से पढ़ दिए, पता है ना, जो गंदा सड़ा सा हैंडराइटिंग इसी का हैंडराइटिंग तो अच्छा है। हम नहीं पढ़ रहे सर। कोई किसके पास है कॉपी? पढ़ो, ले ले, हाँ लेना उससे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले घर लेके आया क्या? बोलता है रखना को, आ रहे हैं रख। देखो फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप,
सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है, धीरे धीरे। अच्छा, इसमें सबसे पहले 2-3 चीज सुन। आईसीयू के बारे में सुने हो? क्या होता है? हॉस्पिटल। बहुत सुंदर, एज एक्सपेक्टेड आंसर। और भाई ये आईसीयू प्रोसेस मेथड है लूपिंग का। क्या सर बा वाला ये अगला गए का। इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ये होता है कंडीशन, और ये होता है अपडेशन। सर आप ये तो बताएं कि लूपिंग कितना टाइप का, कोचिंग एग्जाम्पल अपना भी पढ़ाई कर लिए, ये तो नहीं पता है लूपिंग क्या होता है। सर बताएं क्या? सुनिए, लूपिंग का मतलब क्या होता है। लूपिंग का मतलब होता है आइटरेशन। सर ये तो और एक खतरनाक वर्ड बताया आपने। देखो, अगर यहां से लेके चले यहां तक रखे, यहां तो टूट गया ना, कर्ण अर्जुन पिछड़ गया ना यहाँ तक, लेकिन इसी कर्ण अर्जुन को ला करके यहां मिला देंगे तो ये पूरा क्या होगा, चलने लग जाएगा। ये पूरा ऐसे से घूमते रहेगा, ये तब तक घूमेगा जब तक की कंडीशन ट्रू है। याद रखना, लूप तब तक घूमेगा जब तक की कंडीशन ट्रू है। कोचिंग में तुम लोग तब तक आओगे जब तक तुम लोग को फायदा है, मास्टर पढ़ाए लायक है। अब कमरे टूट जाएगा मास्टर का, तो पढ़ा पाएगा खड़ा होकर, है ना? हम क्या बोल रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि टूट जाए, ठीक है ना? लूपिंग क्या होता है, आइटरेशन। ये तब तक घूमेगा जब तक कि तुम्हारा कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है? अब सुनो बात, अब देखो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? देखो, अब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश तो पढ़ाए तो इंग्लिश में स्कूल पढ़ाई करता है, फिर वो नहीं समझ में आता। कहीं हिंदी में पढ़ के देखो, वो नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश जरूर समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआत करना। सर क्या सर आप भी, कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन, इसका हिंदी में नहीं आता भाई, माफ। अपडेशन का मतलब बढ़ना या घटना। सर ये कैसा अपडेशन है, जो घट भी रहा है, पीछे की तरफ बढ़ना चाहे आगे की तरफ बढ़ना, दो चीज होता है। अब सुनो बात, ध्यान सुनना मैं बातों को। कहीं पार्टी जाना होता है, कुछ लोग तो होता है सुबह से नहीं खाता है, कुछ ऐसा नहीं, इसका घर में तो शादी था। सर ये सुबह से शाम तक पी गई थी। सर हैप्पी फेस देखो अभी भी नशे में भांग तो ही खाती है सर। सुनो हम क्या बोल रहे हैं। जब कभी पार्टी में जाती हो तो क्या होता है, बैठिए ना, जब कभी पार्टी में जाते हो तो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है ना। अब देखो पता, हम जब हॉस्टल में रहते थे तो जब हॉस्टल में क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना बच्चे, निखिल बैठिए ना आगे। हमने क्या बोला, जब जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे लॉज में, वो क्या करते हैं ना, एक अलग से एक कपड़ा रखते हैं पार्टी में जाते हैं। तो उनके कानों में जैसे चला गया कि कहीं ना कहीं तो बाबू शादी है, वो क्या करेगा, उसको जल्दी नहीं पहनता हो कपड़ा को, शूज और सैंडल सबको अलग रखता है उसके लिए, पहनेगा उसको। या तो लड़की वाला पूछा तो लड़के वाले की तरफ से है, लड़का वाला पूछा तो बोलेगा लड़की वाले की तरफ से, और तो दोनों पूछ लिया तो कैटरर, ठीक है। जाके 2-3 बार खाना खाता है, ठीक है, और पैदल चल के आता है वहां से, ताकि खाना बीच में ही पच जाए, ठीक है। देखो बर्फ का मतलब समझ आता है, क्या होता है बर्फ, डकार लेना, आई, ठीक है, तो यही होता है। तो क्या हुआ, वो लोग इनिशियलाइज हुआ, शुरुआत कैसे हुआ उसका, कपड़ा पहना। देखो लूपिंग इज जस्ट लाइक पार्टी में जाना, कैसे कपड़े पहनेंगे हम लोग, इनिशियलाइजेशन कर लेंगे, मतलब कि माहौल बना रहे हैं हम लोग कि लूपिंग होने वाला है। अब उसके बाद कंडीशन क्या होता है कि नया ही कपड़ा पहन के जाना है, या तो कहीं पे जाना है तो शादी में कुछ लेके जाना है, ऐसा नहीं ढले इसे लेके चल गए, वैसे नहीं ना। कंडीशन हो गया। अपडेशन क्या, खाली पेट को भर के आना है, या कोई मिल गया या मिल गई तो उससे मिल के आ जाना। 3 इस तरीके से याद रखोगी तो आसानी होगा।
कपड़ा पहनी, गिफ्ट ली, खाना पीना खा के आ गई, 3 हुआ। ठीक है, अब लॉज वालों के लिए क्या होता है, रास्ता में चलते चलते जो भूख लग गया, फिर से कंडीशन में गया, मतलब कंडीशन में फिर से खाना खाया, फिर से आया, फिर से खाना खाया, फिर आया, वो बढ़ते चला जाएगा। अगर उल्टी कर दिया तो उसके बाद फिर वापस आ जाता है। ठीक है ना, गिन लग रहा होगा बट ठीक है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जनरली इनिशियलाइज करने के लिए 2 चीज का यूज किया जाता है तुम लोगों के लेवल में, एक होता है आई और एक होता है जे। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं काउंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर बोलते हैं। ये क्या करता है, जितना टाइम्स नंबर ऑफ लूप जो है, जितना टाइम्स मेरा घूमेगा उसको मेरा क्या करता है, काउंट करता है। अब सुनो बात ध्यान से, कंडीशन क्या है कि आप कितना बार घुमाना चाहते हैं। तुम देखता होगा कि अगर तुमको भूख लग जाता है तो किचन का बार बार तुम लोग घूमती हो। तो बोलती है कि ज्यादा भी नहीं पढ़ देंगे, घूमते रहना है, एग्जाम है और इधर से तुम लोग, मेरे घर में ही होता है, देखो। ठीक है, उसके बाद जब कंडीशन हो गया खाली, उसके बाद मन करता है कि कुछ स्मूदीज खाए, स्मूदी पिए और खाए नहीं। ठीक है, नहीं तो मीठा खाए, तो अपडेट हो गया इसी तरीके से मिलता है। अब सुनो बात, सिंटैक्स देखो क्या होता है। फॉर लिखेगा, इनिशियलाइजेशन होता है। स्पेलिंग पे ना जाए क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। ठीक है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर हमसे पूछना है पूछ लो, बता दें। लेकिन ये नहीं करना सर आप इनिशियलाइजेशन का स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, इतना बड़ा हो गया, होता है। ठीक है ना, अपडेशन, सॉरी कंडीशन और अपडेशन। ठीक है, अब यहां पर उसका अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसका बाउंड्री जो है पूरा ये होगा, ये। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो लूप चलेगा भी नहीं। हम दिखाते हैं, लिख लो पहले, लिख लिए, कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत आ रहा समझ, अरे तुम हाँ बोलोगे तब तो सर को भी थोड़ा मिलेगा, हाँ बच्चे को समझ मारा, हटा दे। तुमको बड़ी समझ मारा थोड़ा बहुत, तुमको तो कुछ नहीं आ रहा होगा, आ रहा पूछते हैं। ठीक है, फॉर कौन सा लूप होता है सर? एंट्री कंट्रोल लूप। अब देखो डू वाइल कौन सा लूप होता है? सिंटैक्स और डू वाइल। पहले लिखेंगे इनिशियलाइजेशन ऊपर नहीं हो जाता है इसका, हाँ देख लो। ठीक है, फिर होगा डू, फिर यहां पे पूरा स्टेटमेंट होता है, फिर इसका लास्ट में होता है वाइल, कंडीशन यहां होता है, यहां होगा अपडेशन। हाँ ठीक है, लिखो ना, हम सिंटैक्स लिखवा देते हैं फटाफट। डू वाइल हो गया, वाइल देखो, वाइल में क्या होगा? वाइल का सिंटैक्स सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, फिर होगा स्टेटमेंट, फिर यहीं पे हो जाएगा अपडेशन और फिर यहां पे होगा कंडीशन। देखो एग्जाम है ना 29 से, आजकल तो तारीख है। जिनको जो लोग जिस भी रिलीजन को मानते हैं कम से कम उस जगह चले जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना। ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए टीचर को, बट फिर भी कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी होता ही है जो कि आपको सपोर्ट ही करेगा एग्जाम। अब काला जादू करने मत बैठिए, ठीक है। सबको बता दिए हिंदू है तो हिंदू जगह जाइएगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, सब एक ही है। लेकिन जरूर जाइएगा जहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, क्योंकि 10th का एग्जाम आपके बच्चे लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि पापा कितना नंबर लाए थे? अरे बेटा मास्टर तो बहुत देर बोलता था ना पढ़ने, पढ़े नहीं करते थे, बैठ के पीछे हंसी ठिठोली नहीं पढ़ाएगा, नहीं वो तो स्मार्ट लड़का, वो पढ़ाएगा जरूर, ये बात है।
हटा दे। वो बहुत होशियार है लड़का, बहुत होशियार है। वो भले बदमाशी करता है, वो बात अलग है, बहुत होशियार लड़का है। सबसे टेंशन है वो सारून का, काल छत पे आना कम कर दे तो पढ़ाई में और आगे हो जाए। अब देखो बात, अब कुछ कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, क्लास बहुत लंबा चल गया ना। क्या ना अगर देखो ना, कोई गिरना मत खाली। ब्रेक दे दीजिए 5 मिनट। ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पानी वाली ड्यूटी, हाँ क्या ब्रेक तो ब्रेक क्या हो जी। सारी दीदी आए। दीदी आई है, हाँ। कौन दीदी? आज तो कैंसिल था। लूपिंग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लूपिंग पता होगा, थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ी होंगी, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर तुमको कोई बोलेगा, अगर तुम लोगों को कोई बोले कि नंबर एंटर करिए 2 से लेकर के 20 तक, तो शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत कहां से होता है? 2 से। तो मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यही तुम्हारा इनिशियलाइजेशन है। एक एक नंबर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? आई प्लस अपडेशन बोलते हैं, आई प्लस प्लस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपडेशन। अगर कभी 2 से बढ़ाना पड़ गया तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर शुरुआत में लिखवा है आई प्लस इक्वल टू 2। ये क्या होता है तुम्हारा? 2 से अपडेट, अपडेट होता है 2 स्टेप से, ठीक है। चलो मेरा तो ये हो गया सर, तो कपड़ा पहन लिए, खा भी लिए, अब क्या करना है? कंडीशन। क्या करेंगे? और एक बार जब जब वैल्यू बढ़ेगा, 2 था तो क्या 2 मेरा छोटा है 20 से या 20 के इक्वल है? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हमको कहां तक वैल्यू प्रिंट करना है? ध्यान सुनो, हम लोग को प्रिंट करना है 20 तक वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? जितना बार वैल्यू बढ़ेगा उतना बार वी हैव टू चेक कि क्या वो वैल्यू मेरा जहां तक वैल्यू प्रिंट कराना है उससे छोटा है या इक्वल है। समझना, अगर तुमको 19 आ गया तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा। 20 होगा तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा। 21 हो जाएगा तो क्या कंडीशन ट्रू होगा? नहीं होगा। तो यही हो गया तुम्हारा। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक है? नहीं। हटा दे, जल्दी से लिखते जाओ। तुमको पता था सर? नहीं होता है, सुन लो एग्जाम्पल ही है, पढ़ रहा है घर पे। जल्दी 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 लिख लिए भूपेश। ये आईसीयू याद रखना, और नहीं याद रखोगे तो आईसीयू पहुंच जाओगे, ठीक है। बता दिए पहले, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। हम झूला भी लगवा देते हैं कोचिंग में। देखो अगर कहीं पे हुआ, अच्छा ये बताओ इवन नंबर क्या होता है? मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड और रिमाइंडर 0। हाँ, यही जवाब हम चाह रहे हैं। शाबाश। जब भी कभी कोई मल्टीपल बोले, मल्टीपल बोले तो याद रखना उसको अगर जिस नंबर का मल्टीपल निकालना होगा उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा मेरा? हमेशा 0। अब चलो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स and all even numbers from 1 to n। अरे ये क्या देती है? क्या n पता है हम लोगों को? तो ये बताओ जब बाउंड्री नहीं पता है तो क्या बाउंड्री मांगेंगे हम यूजर से? ध्यान से सुनो, जब बाउंड्री हमें अभी तो 1 to 20 वाला हम दिखाए तो वहां तो हमको बाउंड्री पता था, तो हम लोग को बाउंड्री निकालने का सोच नहीं था। लेकिन यहाँ तो बाउंड्री नहीं है दिया हुआ, तो जब बाउंड्री नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चचा बाउंड्री दीजिए, ठीक है। कैसे देंगे? पहले ही मांग लेंगे हम लोग। पहले लिखते हैं इंट, ठीक है ना, PSBM से लिख रहे हैं
इसके बाद लिखेंगे स्कैनर वाला, या तुम लोग लिखोगे इंटीजर पार्ट्स इंट जो सॉरी बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर लिख लोगे। हम लिखते हैं इंट। एन किस में जाएगा? इंटीजर में जाएगा। और लूपिंग का काम कर रहे हैं, लूपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लूपिंग का इस्तेमाल के लिए काउंटर को चाहिए। काउंटर क्या लेते थे हमेशा? कुछ भी ले लो यार, हम आईजे लेते हैं, ठीक है ना, तो आई लेते हैं, बस कहानी खत्म। ठीक है, फॉर का सिंटैक्स याद करो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, पहले नंबर मांग लो, एसओपीएलएन में मांग लिए हम लोग कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मांग लिए। अब एन को क्या करते हैं? इन डॉट नेक्स्ट। अब हमको ये मिल गया, क्या मिल गया? बाउंड्री मिल गया हम लोग। पहले क्या था? बाउंड्री हम लोग को पता नहीं था, अभी बाउंड्री पता है। 1 से लेकर n तक क्या प्रिंट करना है हम लोग को? इवन नंबर। ठीक है, हम लोग को 1 से लेकर के n तक में क्या प्रिंट करना है? इवन नंबर। अब तो n नहीं पता है, मान लेते हैं n हम दे दिया कितना? 50। बाउंड्री पता हो गया ना कि 1 से लेकर के 50 तक में क्या प्रिंट करना है हम लोग को? सारा इवन नंबर प्रिंट करना है। अब सुनो, अब लगाते हैं फॉर का कहानी। कहां से शुरुआत करना है हम लोग को? 1 से स्टार्ट करना है। इधर नहीं, वहां देखने बोल रहे, पीछे देखें। 1 से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे i = 1। फिर क्या था? इनिशियलाइजेशन हो गया मेरा। अब क्या कंडीशन? हर एक नंबर वही नंबर प्रिंट होगा जो किससे छोटा या इक्वल टू हो? 50 से n से। तुम ध्यान दो, कौन कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? जो वैल्यू तुम्हारा 1 से, मतलब कि जो n जो वैल्यू है बाउंड्री से छोटा हो या इक्वल हो। कोई देखता नहीं है ना ये कि क्या क्लास है नहीं है, उठ के आ गया। चलो ठीक है, चलो क्या ठीक है, नहीं आता वैसे। देखो तो ग्रुप सर आया था ना? क्लास 11 आपको की आज क्लास नहीं है। ठीक है, आने दो, आके बैठा लो उसको। कंप्यूटर दिए, चल बैठो, जल्दी बैठो। क्या लिखा हुआ है? फॉर i = 1 इनिशियलाइज कर दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वो वैल्यू मेरा n से छोटा है या नहीं। तो कंडीशन डालेंगे i ≤ n, हाँ या ना? ठीक है, अब वैल्यू को कितना से बढ़ाना है हम लोग को? हर एक नंबर को चेक करना है ना, तो हम क्या करते हैं? i++। मेरा ये हो गया। अब क्या बताओ, 1 n का वैल्यू 50 है, 1 मेरा 50 से छोटा है, हाँ, तो क्या 1 को प्रिंट कर देंगे हम लोग? नहीं ना। अब उस जो नंबर आएगा उसको पहले चेक करेंगे कि वो मेरा 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं किसी का, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट लगाते हैं? किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी अगर, देखो आज तक तुम लोग यही करते आए थे, इसको ऐसे कर देते थे सर, यहाँ पे 2 करते थे सर, और यहाँ पे करते थे सर i + = 2, ये ना करते थे। ये सब कोडिया वाला मेथड है, ऐसा मत करना। i = 1 से i+। अब वो करना क्या है? यूज सीखो। अब इसका अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, अंदर घुस जाइए। अब लगाते हैं इफ नंबर कौन लेके आ रहा है? आई लेके आ रहा है ना। नंबर किसका बढ़ रहा है? देखो आई का बढ़ रहा है, नंबर लेके आया, आई लिखे। अब इसको कर देते हैं मॉड 2 = 0। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा तुम लोग। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जब वैल्यू, अब देखो असाइनमेंट भी होगा ना, अगर a = b लिखते हैं तो b से a में आता है वैल्यू। बताते तो नीचे तो देखता है लोग। a = b लिखते हैं तो b से वैल्यू a में आता है। और जब भी हम लोग पूछेंगे कि क्या सही में जी दोनों सही वैल्यू सेम है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। समझ में आया? अब यहां पे कर देते हैं SOPLN में i वैल्यू। खत्म कहानी। अब देखो ड्राई रन करके दिखाते हैं कितनी इसको। देखो ड्राई रन करके दिखाते हैं कैसे वैल्यू होता है। पहले वैल्यू क्या था? 1 था। क्या 1 मेरा 50 से छोटा है? हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। देखो वैल्यू कैसे कैसे आया, वैल्यू कैसे कैसे आया, ध्यान से देखना।
पहले एक नंबर यहां से स्टार्ट होगा, 2 नंबर के पास जाएगा, 2 नंबर के पास इधर जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर से फिर यहां जाएगा 4 नंबर, और 4 नंबर से फिर जाएगा 2 नंबर। देखो लूप बन गया, दिख रहा है, लूप बन गया ना। अब देखो 1 नंबर से 2 नंबर के पास गया, 1 लेके गया, 1 क्या छोटा है 50 से, हाँ सर सही है। अब ये इधर नहीं जाएगा, ये फिर यहीं से यहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है ना। क्या 1 मेरा 50 से छोटा है, हाँ सर 50 से छोटा है। अब 1 नीचे आया, अब क्या 1 mod 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं 1 2 से 1 को डिवाइड करो तो क्या होगा, 2 0 जो 0, मतलब क्या रिमाइंडर 1 आया, नहीं आया, मतलब ये पार्ट प्रिंट होगा क्या, बोलो। यही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पार्ट प्रिंट होगा, नहीं होगा। अब देखो ये यहां तक खत्म हो गया इफ का, अब ये लाइन चला गया i प्लस प्लस, i का वैल्यू बढ़ के हो गया 2, अब ये यहां जाएगा, क्या 2 जो है मेरा वो 50 से छोटा है, तो अब ये फिर से कहां आएगा, यहां 2 mod 2 इक्वल टू 0 होगा, आया ना, होगा, तो वैल्यू प्रिंट कर देगा 2 तुम्हारा पहला वैल्यू वहां प्रिंट होगा। अब ये वैल्यू कहां जाएगा, यहाँ i का वैल्यू बढ़ के होगा कितना, 3 से क्या करेगा, 3 क्या मेरा 50 से छोटा है, 3 मेरा क्या 50 से छोटा है, हाँ, तो फिर ये वैल्यू किसके पास आएगा, यहाँ 3 mod 2 इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट कौन सा पार्ट होता है, इस कंडीशन का ट्रू पार्ट होता है। जब ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू होगा तब जाके ये तुम्हारा फॉलो होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो बोलो। सर वो आउटपुट रहेगा 2, हाँ वो 2 एक आउटपुट आया, उसके बाद आएगा 4 6 8। सर ऐसा नहीं प्रिंट हो रहा है सर, ऐसा नहीं प्रिंट कर सकते थे, 2 4 6 8 होगा, ये कब प्रिंट होगा अमरोज, हाँ अगर ये ln है, SOPLN है तो ऐसा प्रिंट होगा, ln हटा दोगी तो ऐसा प्रिंट होगा, ln को भगा नहीं देना है, ठीक है ना। ln जब रहेगा अच्छा रहेगी तो ये ऐसा प्रिंट होगा। आज से हम लोग ln को स्ट्रिंग घोषित कर देते हैं, ठीक है ना। ln जब होगी तो ऐसे प्रिंट होगा, ln को जब भगा दिया जाएगा तो ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक सवाल सर मैं देखा हो रहा है ना, ब्लिंक हो रहा है, वो बढ़ रहा है लाइट, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही सुंदर सपेरा क्वेश्चन जो टीचर करवाता है, टेबल प्रिंट करना, 2 into 1 equals to 2, 2 into 2 equals to 4, कैसे प्रिंट होगा भाई, कि नंबर डाले टेबल प्रिंट हो जाए। तो तुम किसका नंबर प्रिंट कराना चाहती हो, नंबर मांगोगे ना, तो वो हम मान लेते हैं एन में स्टोर करा देंगे, एन में मान लेते हैं 2। ये देखो बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 2, जो बढ़ता है वो किसका वैल्यू होता है, आई का, यू का ना, आई का ना, अरे अपडेशन हो रहा तो आई ना बढ़ता है, हाँ आई प्लस प्लस। अब सुनो बात, ठीक है, अब सुनो ये कैसे आया, ये तो n था, ये कैसे आया, बोलो अमरोज, ये n था, ये i था, ये 2 कैसे आया, मल्टीप्लाई मतलब n इंटू आई का, खत्म कहानी। बस अब देखो प्रोग्राम लिखवाते हैं। सबसे पहले क्या मांगेंगे, SOPLN में इनपुट नंबर, अब n में क्या कर देंगे, इन डॉट नेक्स्ट, इंटर कर दिए, नंबर प्रिंट कर दिए, नंबर इनपुट कर दिए। अब देखो क्या होगा, आप फॉर लगा देते हो। ये बताओ कहां से स्टार्ट करना होता है, 1 से, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, 10 तक जाता है जनरली, और एक एक से बढ़ाना है हम लोगों को, कोई दिक्कत। अब देखो, अब मेन लिखने वाला काम है, इसको SOPLN ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसका वैल्यू लिखना है हमको, n का ना,
एन लिखेगा उसमें क्या चिपकाएंगे देखो, ये क्रॉस चिपका देंगे। उसमें क्या चिपकाना है हमको, ये आई का वैल्यू चिपकाना है। उसमें क्या चिपकाना है हमको, इक्वल टू चिपकाना है। उसमें क्या चिपकाना है हमको, एन इंटू आई का वैल्यू चिपकाना है। समझ में आया या नहीं आया बताओ। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, एन। उसमें क्या चिपकाना है, क्रॉस चिपकाना है। क्रॉस को रबर कोड पर रखे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमको चिपकाना है। यहाँ हमको एन का वैल्यू डालना है, तो हम भी फंस जा रहे हैं। एन का वैल्यू डालना है इसमें, और यहाँ पे इसका वैल्यू को ही सीधा चिपका देना है। प्लस को प्लस क्या कर दिया, आई का वैल्यू यहाँ डाल दिया, फिर ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम, ये हो गया प्रोग्राम खत्म। ठीक है, बोलो। स्पेसिफिक अगर वो नहीं आ रहा नहीं भी दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया हो रहा है ना, तो भी तुम लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ये तुम्हारा सबसे एक्सट्रीम लेवल है कि ये नहीं आता है समझ में। क्या झूठ बोले, 10th देखो पास 11th में हो, ये समझ में नहीं आता ये लाइन सर कैसे लिखें। बताते भी इतना डिटेल में। नहीं वो तो सर है। ठीक है ना, ये चीज नहीं पता है, मतलब कि ना कहते हैं एक्सट्रीम लेवल है, ये नहीं समझ में आएगा। तुमको समझ में आ गया ना, तुमको नहीं आया समझ में, इतना अच्छा समझाया फिर भी नहीं आया। तुमको समझ में आया मनीषा, तुमको जी थोड़ा। ये किसका वैल्यू है, एन का ना, तो एन लिखे, जहां वैल्यू डालना होगा उसको डबल कोट में नहीं डालेंगे, प्लस किए। प्लस का मतलब चिपकाना, कॉन्कैटिनेट करना। फिर क्या है, एक्स 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 है, तो हम लोग लिख दिए एक्स को डबल कोट में, फिर प्लस डाले, किसका वैल्यू है, आई का, प्लस आई कर दिए, प्लस यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू को चिपका दिए, प्लस ये किसका वैल्यू है, एन इंटू आई, एन इंटू आई, एन इंटू आई, एन इंटू आई, तो एन इंटू आई निकालते हैं। आज का सेवा यही है, तो गला मेरा हो गया खराब, अभी से नहीं चिल्ला रहे, वीडियो में भी अंधेरा अंधेरा इसीलिए दिखेगा। ठीक है ना, बहुत सुंदर, फोटो खींच लिया।